नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर बैंकिंग लॉ बिल प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। देखो, आप लोग कभी भी बैंक अकाउंट खुलवाने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं। वैसे तो वहां पे हर चीज का फॉर्म भरवाते हैं, खड़े होने का भी भरवाने लग जाएंगे घर से, पता नहीं। पर जनरली आपसे जब आप खाता खुलवाते हो तो उस समय पर एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म के अंदर नॉमिनी पूछा जाता है। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, लेट्स से कि अगर मैं अपना खाता बनवाने गया और अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद किसे मेरे खाते में पड़े हुए पैसे दिए जाएं, वो व्यक्ति होता है मेरा नॉमिनी। मान लो कि मैंने जिसको नॉमिनी लिखा है वहां पर उसकी भी डेथ हो जाए, तो फिर सवाल उठता है कि पैसे किसको दिए जाएं। फिर उसके लिए बड़ा कोर्ट केस होता है, उसमें लीगल हेयर वगैरह को प्रूव करना होता है और फिर वहां से आए हुए डॉक्यूमेंट को आपको बैंक में प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद में फिर वो अनक्लेम डिपॉजिट आप लोगों को मिल पाता है। इस तरीके की लंबी प्रोसेस देखने को मिलती थी अभी तक। अब उस प्रोसेस को सॉल्व किया गया है और नंबर ऑफ नॉमिनी को यहां पर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अब ये सब कैसे होगा, इसे मैं शुभरीन चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो जीएस का हो, सीसेट हो, ऑप्शनल हो, ऐसे राइटिंग हो, इन सब चीजों की आपकी तैयारी कराई जाएगी, वो भी 1-on-1 मेंटरशिप के साथ, करंट अफेयर्स के कवरेज के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। 2023 के अंदर अनअकैडमी के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है। उन लिंक को आपको टच करना है, उनको खोलना है, उनको पूरा फिल आउट करना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन को लेके। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या दिक्कत है। देखो, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैंकों के अंदर उस व्यक्ति को जिसने अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं उसको समस्या आती है, क्योंकि वो एक ही नॉमिनी वहां पर लिख सकता है। ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, मैंने भी जब अपना खाता खुलवाया था तो मेरे को याद नहीं कि मैंने किसका नॉमिनी फिल किया था अपने बैंक खाते के अंदर। फिर मेरे को कल को कुछ हो जाता है और जिसका मैंने नॉमिनी रखा था वो भी मैंने चेंज नहीं किया होता है, तो ऐसी कंडीशन में सीधी सी बात है कि पैसे जो हैं वो किसी को नहीं मिलते और फिर कोर्ट कचौरी के लंबे केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब भारत के अंदर अधिकतर लोग जो हैं वो कोर्ट वगैरह के अंदर जाना पसंद नहीं करते, जिसके कारण से कई सारा पैसा 10-10 साल तक बैंकों के खाते में ही पड़ा रहता है और उसे घोषित कर दिया जाता है अनक्लेम डिपॉजिट। यही अनक्लेम डिपॉजिट जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। मतलब कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनकी एजुकेशन, उनके लिए जो भी कैंपेन आरबीआई द्वारा चलाए जाते हैं, उनके लिए ये पैसे जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। सिमिलरली सेबी के अंदर भी कोई सा ऐसा शेयर होता है जो अनक्लेम शेयर है, तो वो शेयर भी डिपॉजिटर एजुकेशन या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाते हैं वहां पर। अब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर फिर सेबी जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है कि देखो ये चीज जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, जितने भी नियम कानून बनाता है उसके अंदर जो पैसे लगते हैं, वो जो पैसे होते हैं वो आते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से। और ये सारा पैसा कहां से आता है? अनक्लेम डिपॉजिट से। पर सेबी और आरबीआई खुद भी नहीं चाहते कि अनक्लेम डिपॉजिट ज्यादा रहे। इनको भी यही लगता है कि भाई जितना भी अनक्लेम डिपॉजिट है वो उसके लीगल हेयर के पास पहुंच जाए, लीगली वो पैसा जिसका है उसके पास पहुंच जाए। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो लोगों का विश्वास हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से उठता है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से उठने की वजह से फिर लोग बैंकों के अंदर पैसे कम जमा करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर कम जमा करते हैं कि भाई हमने पैसे जमा करे थे, वो हमारे परदादा जमा करके गए, किसको काम आए, अभी हमारे हाथ में होते तो हम प्रयोग कर लेते, अभी जमीन में गड़ा के रखते तो शायद हमको खजाने के रूप में मिल जाते। इस तरीके की बातें देखने को मिलती है, जिसके कारण से प्रॉपर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाता। इसीलिए अनक्लेम डिपॉजिट लोगों के पास तक पहुंचे, यह आरबीआई की और सेबी की जिम्मेदारी है। इसी कारण से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसका मेन एम है नॉमिनेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। जितने भी लीगल हेयर्स हैं,
जिनके वो पैसे हैं उन अकाउंट के अंदर, और ओरिजिनल अकाउंट था वो शायद अभी प्रेजेंट नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में लीगल है उसको फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट रूप से पैसे जो हैं वो मिल पाए, साथ में अलोकेशन हो सके अनक्लेम डिपॉजिट का, अनक्लेम डिविडेंड्स का, अनक्लेम शेयर्स का, अनक्लेम इंटरेस्ट का, अनक्लेम रिडेम्पशंस का ऑफ बॉन्ड इनटू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यहां पर कोई करप्शन ना हो, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कानून लाया गया है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये की गई है कि अब नंबर ऑफ नॉमिनी एक नहीं बल्कि 4 होंगे, ताकि क्या हो कि अगर एक व्यक्ति को कुछ हो भी जाता है तो दूसरा को भी कुछ हो जाता है तो तीसरे को भी कुछ हो जाता है तो चौथा, और चौथे को भी कुछ हो जाता है तो फिर कुछ नहीं, फिर आपको कोर्ट वाली प्रोसेस के जरिए जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ताकि अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो कम रहे और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपर रूप से मेंटेन रहे। इतना ही नहीं, जो होल्डिंग अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट शेयर के अंदर होता है उसकी पहले लिमिट थी 5 लाख और 10% के आसपास, किसी भी कंपनी के पेड अप कैपिटल का 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो उस चीज को माना जाता था। पर अब इस लिमिट को और बढ़ा दिया गया है, लगभग 2 करोड़ से 10% तक इसे कर दिया गया है। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। साथ में जो हर बार बैंक अनक्लेम डिपॉजिट को अभी जो करंट रिक्वायरमेंट है इन सारी चीजों को रिपोर्ट करती है आरबीआई को, वो करती है 2nd और 4th फ्राइडे के दिन। पर अब इस चीज को चेंज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब 15 और 30 तारीख को सारी रिक्वायरमेंट को रिपोर्ट करने का काम बैंकों द्वारा अब इन 2 तारीख को किया जाएगा, जिसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए जाएंगे, साथ में आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर यहां पर चेंज किए जाएंगे, ताकि ये जितने भी चेंजेस हैं इन चीज़ों को मेक श्योर किया जा सके। ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।